अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को। बोर्ड पर क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं सवाल को। क्या कहता है सवाल में, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। हमें कुछ संख्याएं दी गई है, उसमें कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वो एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, और इस प्रकार प्राप्त पूर्णवर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या है वो आपको सिंपल बेसिक लैंग्वेज में समझाते हैं। मान लो आपको कोई संख्या दे रखी है 23। ठीक है, कौन सी संख्या दे रखी है 23। आपको अगर ये 23 दे रखा है, सवाल ये पूछ रहा है कि इसमें कितना जोड़े, 23 में कितना जोड़े कि वो एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, सवाल समझ में आया। तो 23 में हम जानते हैं कि 4 का गुना 4 बार करने से आता है 16, 5 का गुना 5 बार करेंगे तो आएगा 25। तो हमें एक चीज दिखने से पता चल गया यहाँ पर कि 23 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा 25, जो कि एक पूर्णवर्ग संख्या है। ठीक है, तो 23 में हमें क्या जोड़ना था 2, क्या आया है 25, और इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। यही है हमारा आंसर। दिए गए बाकी सवाल 252, 1825, 1750 और 4931, इन सारे सवालों को बिल्कुल ऐसे ही करना है, जहां पर आपको ये पता करना पड़ेगा कि दी गई संख्याओं में कितना ऐसा जोड़ना है, और जोड़ने के बाद वो एक पूर्णवर्ग संख्या बननी चाहिए। ठीक है, और जो संख्या आएगी जिसका वर्गमूल निकल सकता है उसका वर्गमूल भी हमें निकालना है। ठीक है, जिस तरह हमने 23 का किया। चलिए एक एक करके सवालों को करते हैं। जो पहली संख्या हमें दे रखी है वो है 252। 252 में हमें कुछ जोड़ना है। क्या जोड़ना है वो तो हमें नहीं पता। तो चलो नॉर्मल जो कैलकुलेशन वैल्यूज होती है जिनका वर्गमूल निकालने का विधि होता है भाग्य विधि से, उस तरीके से हम लोग पता करेंगे कि 252 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। तो चलो निकाल के दिखाते हैं। 252 को लिखो एकदम बीचों बीच। पहले तो इनका जोड़ा बनाओ, बन गया जोड़ा। ठीक है, अब हमें दिख रहा है 2, 2 तो पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो क्या ले लोगे 1, तो 1 1 1 हो जाएगा। 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 हमने लिया था तो 1 एक और बार जुड़ेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे बॉक्स बनेगा, यहाँ पे भी बॉक्स बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा 52। ठीक, देखो अब यहाँ पे वैल्यूज लेते हैं हम। वैल्यूज लेते हैं सबसे पहले तो 5 ले लेते हैं। 5 5 25, 5 2 5 2 10 11 12 125 आ रहा, जो कि 252 से बहुत छोटा है। नजदीक लाने की कोशिश करते हैं, 6 से करते हैं तो 6 6 36, 3 6 दूनी 12, 13 14 15, तो 156 आया। ठीक है, तो 156 आया, उसको लेके लेते हैं 156। अब बताओ कि 252 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये 256 कट जाए 4। 252 में 4 जोड़ा जाना चाहिए, तब तो 156 आएगा, है ना। अगर 156 यहाँ पे आता तो 156 आया था हमारे पास, कैलकुलेशन होकर 0 आ जाता। ठीक है, लेकिन ये 152 है और ये 156 है। ये 156, इस 152 को और 4 लाना पड़ेगा कहीं से, तो 4 अगर हम इसको दे दें तो 156 बन जाएगा और यहाँ पे कैलकुलेशन होके माइनस होके कट जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि 252 में क्या जोड़ना है मेरे भाई, 252 में जोड़ना है 4, तो उसके बाद ये प्राप्त हो जाएगा 256, जिसका वर्गमूल निकलेगा 16। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो संख्या है वो है 1825। 1825 हमें दिया गया है, तो चलिए लिख लेते हैं इस संख्या को। इसमें भी हमें कुछ जोड़ना है और इसके बाद ही एक पूर्णवर्ग संख्या में परिवर्तित होगी। ठीक है, तो 1825 में हमें नहीं पता कि क्या जोड़ना है, तो सेम प्रोसेस, सेम लॉजिक जो अप्लाई किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे, इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स बना लीजिए, बन गया बॉक्स। 18 दिख रहा है जो कि एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। 2 कम करोगे 16 पे आओगे। ठीक है, तो 16 एक पूर्णवर्ग संख्या है, तो 4 4 यहाँ पे ले लो, 4 4 16। ठीक है, 18 से 16 चला जाएगा तो 2 बचेगा। अब 4 हमने यहाँ पे लिया तो 4 एक और बार लेंगे और यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स बना लो, सेम बॉक्स ऊपर भी बनाओ। 25 बचा हुआ है, 25 को उतार दो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वैल्यूज बैठानी है, इससे थोड़ा सा नजदीक वाला नंबर लाना है। ठीक है, तो क्या आएगा वो देखो, 8 है, 200 है। ठीक है, तो दे के देखते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। 225 से 164 बहुत कम है। ठीक है, 3 से देके देखते हैं क्या आता है। 3 से 3 3 9, 3 8 24, 249। ठीक है, 249 आ रहा है, क्योंकि इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, 225 से 249 तो बड़ा है, यही लेना पड़ेगा। चलिए ले लीजिए, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 249। क्या जोड़ोगे 225 में? ठीक है, 225 में क्या जोड़ोगे कि 249 आ जाए? 225 में हमें जोड़ना पड़ेगा 24, तब जाके 249 आएगा और इसके साथ ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि 1825 में हमें और क्या जोड़ना है, 24 जोड़ना है। ठीक है, 24 जोड़ना है, तो क्या मिलेगा हमें 1849, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 43। ठीक, तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी सेम लॉजिक के साथ करना है, तो चलिए करते हैं। अगली संख्या है 1750। 1750 को लिखिए,
अब इसमें भी हमें कुछ जोड़ना है, और वो जोड़ने के बाद ये 1750 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें नहीं पता कि क्या जोड़ना है। सेम जिस तरह से हमने बाकी दो सवालों को किए हैं, जोड़ा बनाइए। 17 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 17। एक कम कीजिएगा, 16 पे आ जाओगे। तो यहाँ पे 4 4 16 आता है, तो उसको उतार लेंगे। 17 से 16 जाएगा, एक बचेगा। 4 है यहाँ पर, एक और 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे बॉक्स बना लो, यहाँ पे भी सेम बॉक्स बनाओ। जो अगला 50 जोड़ा में बचा हुआ है उसको उतार लो। ठीक है, हमें इससे या तो ये वैल्यू आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए। ये तो नहीं आएगा, इससे ज्यादा आएगा। तो कौन सा वैल्यू आएगा, क्या जोड़ना है 150 में? देखो 4 से लेते हैं, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। 4 ज्यादा हो जाएगा, 2 से लेते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 8 16, मतलब 164 आ रहा है। तो 2 बारी लेंगे, 164 आएगा। 150 में क्या जोड़ेंगे कि 164 आ जाए? मेन लॉजिक आपको यही लगाना है। 150 में जो यहाँ नंबर आया है, अगर ये कैलकुलेट हो गया पूरा, यहाँ पे 0 आ गया, तब तो आपका आंसर बन गया। जो ऊपर आंसर है वही आंसर है, ठीक है, वही ना वर्गमूल होगा। तो 150 में हमें कुछ जोड़ना है। क्या जोड़ना है मेरे भाई? 164 बनाना है। तो 164 कैसे बनाओगे? और 14 जोड़ दो, ठीक है। और अगर 14 जोड़ दोगे तो बन जाएगा ये 164, ठीक है। तो 150 में हमने 14 जोड़ा, तो हमें मिला 164। इसके बाद ये कैलकुलेट होकर पूरा यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। हमें क्या पता चला? 1750 में हमें क्या जोड़ना है? 1750 में हमें जोड़ना है और 14, तो ये बन जाएगा 1764, जिसका वर्गमूल होगा 42, यानी कि 42, ठीक। आई होप आपको समझ आया ये। चलिए आखिरी सवाल 4931 को कर लेते हैं, देखते हैं क्या उसमें जोड़ना है। आखिरी सवाल है 4931। हमें पता करना है कि 4931 में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलो करते हैं। 4931, ठीक है, ये हमें संख्या दे रखी है। सबसे पहले तो इसका जोड़ा बनाते हैं। बन गया जोड़ा। हमें दिख रहा है कि 49 है, जो कि पहली नजर में हमें पता चल गया कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 7 7 में 49 आता तो ले लो, 7 7 49, ठीक है। 9 से 9 गया 0, 4 से 4 गया 0, 7, और यहाँ पे 7 है, 14, यहाँ पे बॉक्स और यहाँ पे भी बॉक्स। जो 31 है अगला जोड़ा उसको उतार दो। अब एक चीज ध्यान दो, एक 4 है, यहाँ पे बॉक्स है, एक और बॉक्स आएगा, और यहाँ पे हमें 31 है। कुछ भी वैल्यू बैठाओगे ना, एक भी बैठाओगे, एक भी, ये 1 है, तो हमें क्या मिल रहा है? 141, जो कि इस 31 से बहुत ज्यादा बड़ा है, 110 बड़ा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें लाना ही वही है। हमें क्या लाना है? 141। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? 31 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 110, ठीक है, तब जाके ये संख्या आएगी, है ना। तो 141 हमें चाहिए, और हमारे पास है 31, जिसमें हमें 110 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो चलो करके देखते हैं। इसमें जोड़ना है हमें 110, तो आएगा क्या? 1 4 0 5, ठीक है, 5 0 4 1 आएगा, जिसका वर्गमूल लिख लेगा 71। यही हमारा आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेट्स गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।